जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। जहां राहु केतु आपके फर्स्ट और 7th हाउस में बैठे हैं, कार्मिक इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं। उधर एक और कार्मिक इवेंट आपके 7th हाउस में होने वाला है, दैट इज ग्रहण सोलर एक्लिप्स, जो इंडिया में विजिबल नहीं है लेकिन उसका इंपैक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि आकाश में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी शिफ्ट, उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ पर, हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, हमारी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड पे डेफिनेटली पड़ता है। प्लस केतु शुक्र के साथ बैठे बैठे सूर्य मरकरी ने अभी अपना राशि परिवर्तन किया है। सूर्य का मरकरी के साइन में चले जाना, बुधादित्य योग बनाना, लेकिन अष्टम भाव के साथ बनाना, यानी कि 7th लॉर्ड का 8th में जाना मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं है। प्लस मंगल देव ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, तुला राशि में चले गए हैं, शुक्र की राशि में चले गए हैं, जो रिलेशनशिप की राशि है। तो एक तरफ एक्शन के कारक मंगल, सूर्य आइडेंटिटी के कारक, मरकरी थॉट के कारक और शुक्रदेव डिजायर के कारक। इन 4 दिन में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन करना आपके जीवन में क्या रिसेट बटन लेके आएगा, कैसे अतीत को पीछे छोड़ोगे, रिग्रेट से बाहर निकलोगे, कैसे गलतियों से अब सीख सकते हो आप, कैसे अपनी मैरिड लाइफ को हील कर सकते हो आप, कहां पर आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है, कहां पर आपको नेगेटिविटी मिलने वाली है, किस प्रोज एंड कॉन्स का आपको ध्यान रखना है, सब चीज के बारे में जानेंगे। ब्लेंड करेंगे इस एनर्जी को आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो 4th हाउस से चलकर वो जाएंगे 7th हाउस में। टॉरस साइन से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, गज केसरी योग बनाएंगे। विजन के घर में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा का बैठना, कहीं ना कहीं आपके पास एक मौका मिलेगा, आपके पास मौका होगा, वो विजन होगा, वो क्रिएटिविटी होगी कि राहु की तरफ जाना है या मंगल की तरफ जाना है, अपने ज्ञान का कहां इस्तेमाल करना है, अधर्म के लिए या धर्म के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के लिए। लव की बात करेंगे तो 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस के मालिक मरकरी बनते हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड मरकरी बनते हैं, 7th लॉर्ड के साथ बैठे हैं। 7th लॉर्ड यानी कि 8th लिमिट चला के डिके दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का सेपरेटिव टेंडेंसी आ सकती है। जुपिटर जेमिनी साइन में है, चंद्रमा के साथ है, तो कहीं ना कहीं जॉली नेचर आपके परेशानी का सबब बन सकता है, आपके पार्टनर के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपका किसी तरह का जॉली नेचर, किसी तरह का सीरियस ना होना, रिस्पॉन्सिबल ना होना आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, आपको, आपके पार्टनर को थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराएगा। और आपका ये फ्रेंडली नेचर, ओवर फ्रेंडली नेचर किसी तरह के सीक्रेटरी रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकता है, डिस्ट्रैक्शन लेके आ सकता है। तो कहीं ना कहीं डीके के योग बने हुए हैं। उधर केतु शुक्र, जो शुक्र लव रिलेशनशिप के कारक है, केतु के साथ बैठे हैं, रिलेशनशिप के घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजों को कट करेंगे। और जब चंद्रमा शुक्रदेव दोनों साथ में बैठेंगे तो यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे के आसपास या तो आप धोखा दोगे या धोखा मिलेगा, इस तरह के योग बने हुए हैं। उधर 7th लॉर्ड भी 8th में चला गया है 8th लॉर्ड के साथ, तो कहीं ना कहीं डीके के योग बने हुए हैं। तो सेपरेटिव चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि आप खुद पे कंट्रोल करें। किसी भी तरह के टर्मोइल को, किसी भी तरह के आर्गुमेंट को, किसी भी तरह के एग्रेसिव नेचर को आपको हम्बली ट्रीट करना है। अपने जेस्चर को बहुत बैलेंस करके रखना है, अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में बदलना है। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन देते हैं तो ट्रबल बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से टॉक्सिसिटी फील कर रहे थे, कहीं से कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, आपको पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर आप खुद उस चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, वैल्यूज को नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, तो ये रिसेट का बटन आपकी लव रिलेशनशिप के लिए एक रिसेट बटन दबा सकता है। यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। आप दोनों के बीच में एक 2 डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकता है, यानी कि आप अपने रास्ते, आपका पार्टनर अपने रास्ते। अगर आप इस चीज को हैंडल कर पा रहे हो, अगर आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो, तो आपके लिए इजी रहेगा। और जो लोग प्रिपेयर नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टर्बुलेंस उनको हिट करता हुआ नजर आएगा। रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए, यहां पर बचने का क्या उपाय हो सकता है? देखिए, मंगल देव आपके 3rd हाउस के मालिक है 9th हाउस में। ये योग भी बता रहा है कि आपकी इंटेंसिटी नहीं है अलग होने की, आप नहीं चाहते, आप रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते, लेकिन करने जाओगे कुछ हो जाएगा कुछ। आप मनाने जाओगे लेकिन उसके साथ लड़के आ जाओगे, आप उनको समझाने जाओगे लेकिन उनको लगेगा आप उनको ज्यादा ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि राहु प्रपंच रचेगा। राहु गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप मुझे मत समझाओ। तो ये वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप जो मैच्योर होगा और जो मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करेगा वो साइज सस्टेन कर जाएगा। और ऊपर से ग्रहण का लगना
यहाँ पर सोने पे सुहागा है, चेरी ऑन द टॉप का काम कर रही है। तो इस समय बहुत फेवरेबल सिचुएशन आप लोगों के मैरिड लाइफ के लिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए शुक्र केतु का एक साथ बैठना सडन कोई ना कोई रिलेशनशिप भी ट्रिगर कर सकता है। कोई सडन रिलेशनशिप, सडन अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, सडन ऐसा लगना है कि सामने वाले को आप बहुत टाइम से जानते हैं, वो रिलेशनशिप, वो इमोशंस, वो एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हिट करता हुआ नजर आएगा। मंगल फायर है, रिलेशनशिप के घर में है, राहु कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है, जुपिटर 5th हाउस में एक्सपेंड करेंगे, तो लव रिलेशनशिप का एक्सपेंड होना, ट्राइन का एक्टिव होना, कहीं ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ भी आपको ले जाता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पुरानी चीजों को ठीक कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में इस समय काल को ठीक करेंगे। तो इस समय आप क्या बीज डाल रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण लगने वाला है 7th हाउस में, तो आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, आपको उस चीज को थोड़ा प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिएगा। मैं एडवाइस करूंगा इस समय आप कोई मेजर डिसीजन ना लें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो देखिए 7th लॉर्ड 8th में चला गया है, 8th लॉर्ड के साथ बैठ गया है, केतु शुक्र के साथ बैठा है। तो इस समय हो सकता है आपके स्पाउस का बहुत अमेजिंग कोई फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़े, कोई जैकपॉट लगे, कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस, अनअर्न्ड मनी उनकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी, लेकिन उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आपके मैरिड लाइफ पर जरूर डेंट मारेगा। यानी कि बहुत ज्यादा कोई फेवरेबल सिचुएशन या स्पाउस का बहुत ज्यादा ग्रोथ करना, करियर में ग्रोथ करना, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनके मिली है, कोई रेस्पेक्ट उनको मिला है, आपके साथ वहां पर थोड़े से ईगो क्लैश हो सकता है। यानी कि अपने पार्टनर के साथ ही आप कोई जेलिसी, कोई इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं, प्लस उनकी कोई बात आपको हिट कर सकती है, डिटैचमेंट हिट कर सकती है। इस समय कोई छोटी छोटी सी बात, मतलब बड़ी बड़ी बात जहां पर आपको कोई परेशानी नहीं देती थी, बड़ी बड़ी मजाक कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, यहाँ पर छोटी बात ही आपको ईगो को हिट कर सकती है, जो डिटैचमेंट का कारण बनेगी। डिटैचमेंट आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा, वो आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट करेगा। जो डिटैचमेंट, जो एक्सप्रेस ना करने वाली परेशानी आपके साथ आ रही है, क्योंकि केतु के पास एक्सप्रेशन नहीं है और शुक्र के पास एक्सप्रेशन ही एक्सप्रेशन है। वो फील करना चाहता है, वो अटेन करना चाहता है डिजायर को, वो रोमांटिसिज्म फील करना चाहता है, लेकिन केतु बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी आपके 7th हाउस को हैम्पर कर रही है। ऊपर से ग्रहण लगना, इस समय किसी भी तरह के टर्मोइल, किसी भी तरह के आर्गुमेंट आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है। अननेसेसरी शॉपिंग, ओवर स्पेंडिंग आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है, फाइनेंशियल लेवल को हिला सकती है। बच्चों को लेकर कोई टर्बुलेंस आपकी लाइफ को हिट कर सकता है। बच्चों के कहीं रिसर्च फील्ड में जाना, ये अच्छा है अगर वो रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन वो सीक्रेटिवली क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूं। प्लस कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कोई क्योटिक सिचुएशन है, इस वीक में आपको किसी भी तरह के कंक्लूजन पे नहीं जाना, ये मेरी मेजर एडवाइस है आपके लिए। कहीं ना कहीं घर में किसी तरह का इनहेरिटेंस को लेकर कोई अगर आर्गुमेंट है, फादर लाइक फिगर, कह सकता हूं इन लॉज के साथ अगर कोई ट्रबल चल रहा है, तो इस समय आपका चुप रहना ही कहीं तरह की नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ये दिन आपको हीलिंग देंगे, ये दिन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। अदरवाइज और दिन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। सडन कोई ना कोई क्योस, छोटी छोटी चीजें आर्गुमेंट में बदल जाएगी, तो हो सकता है तो गैप दे सकते हैं आप इस समय। जैसे ही ये ग्रैंड सीजन निकल जाएगा आपकी लाइफ में हीलिंग आ जाएगा, यानी कि क्रिएटिविटी तो आएगी, वो विजन तो आएगा, वो क्लैरिटी तो मिलेगी आपको, कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कब कहाँ का बात कर सकते हैं, सामने वाले का मूड। जब आकाश में कोई एनर्जी शिफ्ट होगा तो समझ लो बिहेवियर में भी शिफ्ट होगा। मून की पोजीशन जिस दिन अमावस्या होती है स्ट्रेस फील करता है, जिस दिन पूर्णिमा होती है इंसान एक तरह का जॉलीनेस, हैप्पीनेस फील करता है। तो ऐसे ही एनर्जी का इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे बिहेवियर पे पड़ता ही पड़ता है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 6th में आएगा, 5th हाउस में भी जाएगा, 4th हाउस में जाएगा, 7th हाउस में जाएगा। तो इस समय आपकी कोई जॉब में कोई ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंशियल कोई अबंडेंस मिल सकती है, कोई फीमेल का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन फीमेल की वजह से ही आपके पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन आ सकता है। यानी कि आप जॉब करते हैं, आपको कोई जॉब में सपोर्ट कर रहा है, कोई फीमेल सपोर्ट कर रहा है, अगर आप मेल हैं और आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्योटिक सिचुएशन बन सकती है और आप मुस्कुराएंगे, आप खुश होंगे अंदर ही अंदर, लेकिन आप कोशिश करोगे कि कई चीजें बैलेंस होती रहे, तो इस समय बैलेंस होंगी नहीं। तो चीजें उतनी ही करें जितनी जरूरत हो। हाउ मच इज टू मच, उसको थोड़ा कंसिडर करके रखिएगा। प्लस कहीं ना कहीं
आप अगर मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं, आप किस तरह के इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई कार्य करते हैं, आप सेल परचेज का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप जो चीज चाहोगे वो चीज बेच पाओगे, अपने अकॉर्डिंग चीजों को मोल्ड कर ले जाओगे। कोई क्लाइंट आएगा आपसे बिना मिले या आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं जाएगा। इस समय ऐसे योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो अपनी इस स्किल का, इस एनर्जी का कितना पॉजिटिव यूज करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जो लोग इस समय रिसर्च फील्ड में डेटा एनालिस्ट या एमएनसीज में कोई जॉब चाहते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं रास्ते खुल चुके हैं। इस ग्रहण के बाद आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके मंगल 10th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया, एक अच्छा योग है। लेकिन फॉरेन ट्रेड के लिए अच्छा योग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा योग है। कहीं ना कहीं राहु के टाइम में मंगल आ गए, मेडिसिन फील्ड के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप ब्लड पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी तरह के वायरस पे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस बिजनेस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा समय है ग्रोथ करने का, अपने आप को हिट करने का। रिसर्च फील्ड, किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर जो काम करते हैं, मशीनरी पे जो काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सेल परचेज बढ़ती हुई नजर आएगी। सेल परचेज बढ़ेगा तो गेन बढ़ेगा। बस प्रॉब्लम उनकी पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में बेडनेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मिड वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं मिड वीक में अच्छे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना भी होगा, कहीं ना कहीं साथ बैठ के चाय कॉफी पीना, अच्छा एक कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कम्युनिकेशन आपको आने वाले भविष्य में बहुत बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। फाइनेंसिस को अभी कहीं किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट नहीं करना है, यानी कि ये वीक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट लेना नहीं देना, दोनों में से कोई नहीं करना है। इस समय चीजों को समझो और अपने भविष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो इमोशनल टर्मोइल दे सकता है। 7th हाउस में ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का कोई सडन इवेंट, मैरिड लाइफ में किस तरह की या होम एनवायरनमेंट में किसी तरह का स्ट्रेस, आर्गुमेंट, नेगेटिविटी आपको दिक्कत परेशानी दे सकती है, आपको इमोशनली लो फील करा सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस दे सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप नेचर से कनेक्ट होइए, आप योगा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अपने आप में हेल्थ को रिजुविनेट करेगा। आप सनसेट के बाद खाना खाना अवॉइड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस में शनि रेट्रोग्रेड है तो आप अगर सनसेट के बाद खाना नहीं खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अच्छा फील करोगे, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिविटी से बचने के लिए आप मंत्र चैंटिंग रेगुलर रिसाइट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके चेस्ट में पेन है इस समय, अगर आपके फादर के चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस फील हो रही है, आपको लग रहा है यार मैं स्टेबल नहीं हूं, मैं हेल्दी फील नहीं कर पा रहा हूं, तो मेडिकल हेल्प आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। ये मेरा आपको एडवाइस है। ग्रहण का समय, डरने का समय कुछ नहीं है, लेकिन राहु के ट्राइन में मंगल है तो कहीं ना कहीं टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में जुपिटर का बैठना, 5th लॉर्ड का 8th में बैठना रिसर्च फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो रिसर्च है, साइंटिस्ट हैं, किस तरह के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, डेटा पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अद्भुत समय है। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, सीनियर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, आपके टीचर से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपके अंदर स्किल है और स्किल आप दिखा भी सकते हो इस समय, स्किल को दिखाने का समय है, स्किल को सुनाने का समय है, अपने आप को प्रेजेंट करने का समय है, अपने आप को हाईलाइट यानी कि स्पॉटलाइट लाने का समय है। लेकिन उसको बहुत न्यूट्रल लेवल पे देखना है, यानी कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है, न्यूट्रल रहना है, कोई आपको डिस्करेज कर रहा है, न्यूट्रल रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है अदरवाइज आपकी। फादर लाइक फिगर आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इस समय कोई सिगरेटिव अल्कोहल, कोई कंजम्पशन, कोई स्मोक करते हैं, उसको क्विट करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम जब आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय कोई भी सिगरेटिव काम करते हैं तो टर्बुलेंस क्रिएट कर देगा वो आपके लाइफ में, और ये टर्बुलेंस आपको नेगेटिवली हिट कर सकता है। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको एक ही कार्य करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट, टीचर लाइक फिगर, गुरु लाइक फिगर की रिस्पेक्ट, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। अपने अंदर ठहराव की जरूरत है आपको, आपके लिए भविष्य बहुत अच्छा है। राहु फर्स्ट में आपको यहां से यहां ले जा सकता है, बस उसको कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन है लेकिन आप कितना फोकस्ड हो अपने भविष्य के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पितृपक्ष की अमावस्या डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है।
लगन का स्वामी सेकंड हाउस में है। ब्राह्मण भोज कराना, भोजन का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गाय को हरा चारा डालना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने स्पाउस को जितना आप रिस्पेक्ट दोगे, जितना उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, उतना फॉर्च्यून्स आपके लिए बढ़ेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति राहु के ट्राइन में है, तो इस समय ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपने ज्ञान पे ज्यादा आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड ओपिनियन आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी साबित हो सकती है। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एकादशी का फास्ट रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पितृ तर्पण आप जरूर कराइए। अगर आप पितृ तर्पण डेली बेसिस पे नहीं करा रहे हैं तो संडे के दिन अमावस्या है, ग्रहण योग है, उस दिन संडे इंडिया में नहीं है तो आप पितृ तर्पण करा सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। एकादशी भी आएगी बीच में तो एकादशी फास्ट भी आप कर सकते हैं। येलो कलर का जितना आप वियर करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।